किराड़ी जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी मंडल प्रभारी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी थोड़े दिन पहले हमने दिल्ली के सारे मंडल प्रभारियों की बैठक रखी थी और आज से जिला वाइज अलग अलग जिलों में जाके मंडल प्रभारियों की मीटिंग कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। अभी तक दिल्ली में कई चुनाव हम लोग लड़े, नगर निगम के भी लड़े, लोकसभा के भी लड़े, विधानसभा के भी लड़े, लेकिन जिस तरह से बार बार मंडल प्रभारियों की मीटिंग रखी जा रही है और उनसे सीधे मैं आके संवाद कर रहा हूं, उससे आप सब लोग समझ जाओ कि इन चुनाव में मंडल प्रभारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। आप सब लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस पूरे चुनाव का एक तरह से एंकर मंडल प्रभारी होगा। अगले कुछ दिनों में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपसे कई किस्म के काम लिए जाएंगे, समय समय पे उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। तो एक मंडल प्रभारी के अंडर में 5 बूथ मोटे मोटे तौर पे आते हैं। उन 5 बूथों पे मोटे मोटे तौर पे माने तो एक बूथ पे लगभग 200 के करीब परिवार हो गए, तो 5 बूथों पे लगभग 1000 के करीब परिवार हो गए। इन 1000 परिवारों की जिम्मेदारी आप लोगों की है। 1000 परिवार, 5 बूथ, लगभग 5000 वोट। आपके नीचे 5 बूथ हैं तो 5 बूथ अध्यक्ष होंगे और हर बूथ अध्यक्ष के नीचे बूथ कमेटी है। इस पूरे तामझाम को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक एक वोट पे नजर रखनी है, एक एक वोट के ऊपर। एक तो ये कोशिश करनी है कि जितने भी परिवार हैं उन सब परिवारों में एक बारी आप पर्सनली जाके उनके घर चाय पी के जरूर आ जाओ, सबके घर जाके। मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल है 1000 परिवारों में जाके, लेकिन अगर ये कर दोगे तो सारे परिवार आपके साथ हो जाएंगे। एक एक वोट पे नजर रखनी है, एक एक वोट हमें पड़े, हमें वोट डालने को वो तैयार हो, और चुनाव वाले दिन उस वोट को निकाल के डलवाना भी है। ये दोनों जिम्मेदारी आप लोगों की है कि वोट हमें पड़े और चुनाव वाले दिन वोट आके हमें डलवाना भी है। आज सुबह मैं संदीप से पूछ रहा था कि इनमें से फुल टाइम कितने हैं, तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अपना काम करते हुए भी काफी समय पार्टी को दे रहे हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा किसी की भी रोजी रोटी खराब हो, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके सुविधाजनक, अगर हो सके तो अगले 3 महीने छुट्टी ले लेना चुनाव तक। ऐसा मत कर देना वे घर में फांके बड़े, वो भी जरूर, वो अपनी जिम्मेदारी घर के प्रति भी है, बीवी बच्चों के प्रति भी है, माँ बाप के प्रति भी है, बहन भाई के प्रति भी है। वो जिम्मेदारी निभाते हुए अगर हो सके तो अगले 2-3 महीने छुट्टी ले लेना, चुनाव तक छुट्टी ले लेना, क्योंकि काम आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाला है। इन्होंने, बीजेपी वालों ने पूरी तैयारी कर रखी है इस बार कि दिल्ली में साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरह से दिल्ली के काम बंद करवाओ। बड़ी मुश्किल हो रही है इन लोगों को। अभी तक ये हमें गालियां देते थे, फ्री की रेवड़ी देता है केजरीवाल, फ्री की रेवड़ी देता है केजरीवाल, फ्री की रेवड़ी देता है केजरीवाल। अब मजबूरी में इन लोगों को भी हमारी भाषा इस्तेमाल, अब अमित शाह जी जाके बोलते हैं 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा।
अब ये भी हजार हजार रुपए महिलाओं को देने की बात करने लगे पूरे देश के अंदर। अब ये भी स्कूलों की बात करने लगे, अस्पतालों की बात करने लगे देश के अंदर। अभी तक हमें गालियां देते थे। तो इनके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? जब तक आम आदमी पार्टी है तब तक इनको हमारी भाषा इस्तेमाल। पहले ये कहते थे हम अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, हम अपना फलाना। मैंने कहना चालू कर दिया हम गारंटी दे रहे हैं, तो अब मोदी जी भी कहते हैं मोदी की गारंटी। तो इसीलिए इनको ये जरूरी है किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करो, इनकी सरकार को खत्म करो, नहीं तो रोज हम नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने अब दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक हुए, ये इनसे नहीं हो रहे। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, इनसे स्कूल ठीक नहीं हो रहे। बिजली तो हो सकता है ये फ्री दे दे, पता नहीं दे ना दे वो तो अलग बात है, वादे तो करते हैं, लेकिन इनसे स्कूल अस्पताल ठीक नहीं हो रहे। और हम जहां भी जाते हैं वोट मांगने, पंजाब के लोगों ने भी हमें वोट दे दी हमारे दिल्ली के काम देख के। गुजरात में गए वहां पे हमारे 5 एमएलए बन गए, गोवा गए वहां 2 एमएलए बने, कश्मीर में भी 1 एमएलए बन गया हमारा। तो इस बार ये दिल्ली में हमें हराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है घर घर जाके जनता को ये बताना कि भाई, और हो सकता है आपकी सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने में जनता की हो सकता है कई चीजों से खुश हो, कई चीजों से नाराजगी भी हो सकती है जनता की, है कि नहीं है? किसी की गली नहीं बनी, किसी की गली के सामने कूड़ा है, तो हो सकता है नाराजगी भी, बोलो जी सारे काम करा देंगे, इतने कराए और भी करा देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर केजरीवाल चला गया तो बिजली बहुत महंगी हो जाएगी, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? और अगर यकीन ना हो जनता को बताना, अगर यकीन ना हो उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो अपने रिश्तेदारों से, हरियाणा में फोन करके पूछ लो, गुजरात में, 20 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं भी फोन करके पूछ लो इनके दोस्तों से, इनके रिश्तेदारों से, कितनी महंगी बिजली है वहां। हजारों रुपए के बिल आते हैं, छोटे छोटे गरीब लोगों के हजारों रुपए के बिल आते हैं। अकेला दिल्ली और पंजाब है पूरे देश में जहां बिजली मुफ्त है। तो आपकी जनता को यह बताना है कि आपकी 100 शिकायतें हो सकती है केजरीवाल से, लेकिन ये देख लेना जी, आप महंगाई से छुटकारा तो केजरीवाल ही दिला रहा है। ये समझाना पड़ेगा जनता को और जनता समझ जाएगी। दूसरी चीज उनको समझानी है, पानी के बिल बहुत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैं जेल गया, इन्होंने पीछे से पता नहीं क्या करा, पानी के बिल बहुत कर दिया। ठीक कराने तो बहुत, इतने किस किस के ठीक कराए, हजारों लाखों लोगों के। तो सबको बोल देना भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा सरकार बना दो, जैसे ही सरकार बनेगी आपके पानी के बिल माफ, पुराने पानी के बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके पानी के बिल 0 आने लगेंगे। तीसरी बात, आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। लगभग 10 लाख बच्चे पिछले 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों से पास कर चुके। 28 लाख परिवार हो गए। इनके बच्चों को तो भविष्य हमने दिया। मैं और अतिशी कुछ पेरेंट्स से मिले थे, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में, बहुत खुश थे, उनके पेरेंट्स बहुत खुश थे। तो उनको सबको यह समझाना है कि जी आपकी 100 शिकायतें हो सकती हैं आम आदमी पार्टी से, आपकी 100 शिकायतें हो सकती है हमारे विधायक से, आपकी 100 शिकायतें हो सकती हैं केजरीवाल से, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य तो बना दिया। आदमी 100 तकलीफ सह लेता है, 100 तकलीफ सह लेता है आदमी, एक टाइम की रोटी कम खा लेता है, लेकिन ये सोचता है मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो जाए, है कि नहीं है? पहले लोगों को पेट काट के प्राइवेट में भेजना पड़ता था, अब तो कम से कम प्राइवेट में तो नहीं भेजना पड़ रहा, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से ज्यादा अच्छी होगी पढ़ाई।
उनको समझा देना, उत्तर प्रदेश में फोन कर लें, हरियाणा में फोन कर लें, मध्य प्रदेश में फोन कर लें, राजस्थान में फोन कर लें, छत्तीसगढ़ में फोन कर लें, उत्तराखंड में फोन कर लें, बिहार में फोन कर लें, महाराष्ट्र में फोन करके पूछ लें वहां सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। केवल और केवल दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक हैं। तो जनता को समझाना और कुछ नहीं, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दो। गलत तो नहीं कह रहा, ये जाके समझाना पड़ेगा जनता को। कई बार छोटी छोटी चीजों पे जनता गुस्सा आ जाती है, होना भी चाहिए, हमसे उम्मीद है, हम पूरी करेंगे, जनता की सारी उम्मीदों को पूरा करेंगे। लेकिन उनको ये कहना अभी थोड़े से गुस्से में आके ऐसा मत कर देना, अगर बीजेपी आ गई तो दिल्ली के सरकारी स्कूल भी यूपी जैसे हो जाएंगे। यूपी में अभी 27,000 स्कूल बंद करे हैं इन्होंने सरकारी, 27,000 स्कूल बंद कर दिए सरकारी स्कूल। तो उनको समझाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, एक एक को बिठा के समझाना पड़ेगा कि अगर तुमने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, ये देख लेना दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों का क्या हाल होगा वो सोच लेना। उनको समझाना पड़ेगा कि अभी तक सरकारी अस्पतालों की क्या हालत थी, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बन गए। अब जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं लोग इलाज कराने, पूरा इलाज मुफ्त होता है, सारी, और शानदार बना दिए सरकारी अस्पताल, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, इलाज फ्री। एक छोटी सी बीमारी हो जाए अगर प्राइवेट में चले जाओ, 5-10 हजार तो रुपए तो कहीं नहीं रखे। गलत तो नहीं कह रहा। और भगवान ना करे बड़ी बीमारी हो जाए, 15 लाख 20 लाख 25 लाख जेवर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, घर बिक जाता है पूरा का पूरा। अगर फोन को बोलना, फोन करके पूछ लो यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में क्या हालत है सरकारी अस्पतालों की। अगर बीजेपी दोबारा आ गई दिल्ली में, सरकारी अस्पतालों की वही हालत हो जाएगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा लाना जरूरी है, हमारे लिए नहीं, उनको बोलना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, महंगाई से छुटकारा पाने के लिए। ये बीजेपी वाले आके कहेंगे, बीजेपी वाले पूरे देश में जहां जाके कहते हैं डबल इंजन की सरकार लाओ, डबल इंजन की, यहां भी आके कहेंगे डबल इंजन की, ऊपर भी नीचे भी, बोले जी एक ही पार्टी की सरकार होगी। बोले देख लो डबल इंजन की सरकारों का क्या हाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड में डबल इंजन, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कितनी डबल इंजन की सरकारें हैं। कहीं बिजली मुफ्त है, कहीं स्कूल अच्छे हैं, कहीं अस्पताल अच्छे हैं, कहीं पानी मुफ्त है, कहीं नहीं है। ये डबल इंजन के चक्कर में मत पड़ जाना, ये माया है, भुलावा है। ये डबल इंजन के उनको समझाना पड़ेगा, डबल इंजन के चक्कर में मत पड़ जाना। दोस्तों, मेरा खुद का मन है, जब से जेल से आया हूं, कि मैं दिल्ली के एक एक परिवार के साथ जाके मैं खुद बैठूं, मिलूं, उनसे बात करूं, उनसे चर्चा करूं। लेकिन ये तो मैं कर नहीं सकता, संभव ही नहीं है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग जो दिल्ली के, उनको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरा मन है कि उनके साथ बैठूं, चर्चा करूं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। आपको केजरीवाल बनना पड़ेगा, एक एक मंडल अध्यक्ष को केजरीवाल बनना पड़ेगा, आपको मेरी आवाज बनना पड़ेगा। आज आपको यहां से प्रण लेके जाना पड़ेगा कि एक एक परिवार में जाओगे और मेरी तरफ से उनसे बात करके आओगे। उनके जितने गिले शिकवे हैं, उनका हक बनता है हमारे ऊपर, दिल्ली के लोगों का हक बनता है। दिल्ली के लोगों ने जितना मान, सम्मान, प्यार, मोहब्बत, विश्वास हमें दिया, नहीं तो हम क्या थे, हम तो कुछ नहीं थे, ऐसे ही घूमा करते थे। 10 साल पहले कौन जानता था कौन केजरीवाल है, कोई नहीं जानता था। इतना मान दिया लोगों ने, तो लोगों का हक बनता है हमें गाली देने का। अगर हमने कोई गलती की, स्वीकार कर लेना, झगड़ना मत किसी से। और जो बीजेपी वाले हैं, उनको अपना दुश्मन मत मानो।
एक दिन ऐसा लाना है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मेंबर बनेंगे। हमें बीजेपी वालों को भी वोट देने को तैयार करना है, हमें कांग्रेसियों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करना है। पूरी दिल्ली को आम आदमी पार्टी में कर देंगे, सारी दिल्ली के लोगों को। कुछ लोग हैं गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए फ्री बिजली बड़ी जरूरी है, फ्री पानी बड़ा जरूरी है, फ्री की जो सुविधाएं हैं वो जरूरी है। कुछ लोग हैं जिनको जो कहते हैं हमें फ्री नहीं चाहिए, उनसे पूछना 24 घंटे बिजली तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आज पूरे देश में अकेली दिल्ली है जिसमें 24 घंटे बिजली आती है। उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो, 10-10 घंटे पावर कट लगते हैं। उत्तराखंड में, हरियाणा में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में फोन करके देख लो, 8-8 घंटे के, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। ये बीजेपी वालों को देनी नहीं आती। अगर उनको देनी आती तो अभी तक दे लेते अपने राज्यों में। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, हमको ही देनी आती है। 24 पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हूं मैं। मेहनत करिए 10 साल, गली गली में घूम घूम के तार बदलवाए हैं, गली गली में घूम घूम के ट्रांसफार्मर बदलवाए हैं। तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली तो चाहिए सबको। तो जो लोग कहे हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, बोलो 24 घंटे बिजली। नहीं तो शीला दीक्षित जी का टाइम याद करो, कांग्रेस का टाइम याद करो। उस टाइम मेरे को आज भी याद है 2014 की गर्मियों के अंदर पीक डिमांड समझते हो क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड। जब गर्मियां पड़ती हैं तो बिजली की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, लोग एसी चलाते हैं, खूब चला। 5,500 मेगावाट की डिमांड थी 2014 की गर्मियों में, 5,500 मेगावाट पूरी दिल्ली की। और उसमें 10-10 घंटे बिजली जा रही थी, मेरे को आज भी याद है। इस साल गर्मियों में 8,500 मेगावाट की डिमांड थी दिल्ली की। अब तो लोगों ने फ्री बिजली है, जगह जगह हर घर में एसी लगे हुए हैं, हर घर में एसी लगे हुए हैं। उस टाइम 5,500 मेगावाट की डिमांड थी तो 10 घंटे पावर कट लग रहे थे। इस साल गर्मियों में 8,500 मेगावाट की डिमांड थी। इतनी डिमांड बढ़ गई बिजली की, एक भी पावर कट नहीं लगा पूरी दिल्ली के अंदर। 24 घंटे बिजली आ रही थी। ये चमत्कार है, कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो लोगों को ये समझाना है, आप लोगों को जाके, कि भैया जो इतना हमने 10 साल काम किया, इस काम को खराब मत होने देना। अगर बीजेपी आ गई तो ये सारी रायता फैल जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। और आखिरी बात, बड़ी सोच समझ के टिकट देंगे हम लोग। जिसको भी टिकट दें उसकी तरफ नहीं देखना आपको। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई भाई भतीजा नहीं, मैं बिल्कुल परिवारवाद नहीं करता। जब मैं जेल से बाहर आया था, बहुत लोगों ने कहा अपनी पत्नी को बनाएगा मुख्यमंत्री, अपनी पत्नी को। मेरी पत्नी का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुख्यमंत्री बनने में। कभी मैंने कोई भाई भतीजावाद नहीं किया। मेरे परिवार से कोई राजनीति के अंदर नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जिनको मैं, जो भी टिकट देंगे सोच समझ के देंगे। उसने क्या काम करा, किसने क्या काम करा, कैसे सर्वे फलाना ढेंगा, सब सोच समझ के देंगे। लेकिन आप लोगों की वफादारी, आप लोगों की लॉयल्टी किसी एमएलए या किसी काउंसलर की तरफ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के सामने केवल केजरीवाल है, आपके सामने मंजूर है। यहां कोई ऐसा तो नहीं जो जिसकी एमएलए के प्रति वफादारी हो, कोई ऐसा तो नहीं काउंसलर के प्रति वफादारी हो। सबके सामने 70 की 70 सीटों में केजरीवाल लड़ेगा चुनाव। जिसको भी टिकट मिले केजरीवाल के लिए काम करना है। ये मत कर देना इसको क्यों नहीं दी, उसको क्यों नहीं दी, सोच समझ के देंगे। केजरीवाल कोई अपने रिश्तेदारों को टिकट नहीं देने वाला। जिसको भी टिकट देंगे उसके लिए काम करोगे, कोई गिला शिकवा तो नहीं है।
ये तो नहीं कहोगे इसको नहीं क्यों दी, उसको क्यों नहीं दी, कि सोच समझ के देंगे, चिंता मत करना। तो मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि अब समय बहुत कम है और मेहनत करनी है। जितनी सीटें पिछली बार आई थी वो रिकॉर्ड तोड़ना है अपने को, उससे एक सीट फालतू आनी चाहिए, एक सीट फालतू आनी चाहिए, कम नहीं आनी चाहिए।